वाली बात है तो हो सकता है कहीं न कहीं बाला फुसला करके इस तरह से घटना होता रहता है। यूपी का जो कांड होता है ज़्यादातर बिहार में होता है। ये नहीं ले गए लेकिन किसी के मार्फत अगर इनको पैसा मिला होगा तो कहीं कुछ खिला पिला करके उनके साथ खुलासा करेगा। जो आदमी कह रहा है कि उसको हम देखे हैं बांसवाड़ी में, यहाँ वो आदमी उतना दिन से कहाँ था, उस दिन काहे नहीं मेरे यहाँ आया। 15-20 दिन हो गया, महीना दिन हो गया, तब आके आंगन घर घुस के कहने लगा ये भाग गया। मुँह नहीं पहचानते थे, पूरा करिया कपड़ा बांध करके गंदा गंदा इतना मुँह महकता था। घर में खोज लीजिए, अगर महिला मिल जाती है तो हम लोग जो कहिएगा आप सो करने के लिए तैयार है। मेरा ससुर है तो गलत किया तो गलत का गलत गति हो। बुढ़वा बोला जे एक कनिया भाग गेले है, ओकरा संग में एक 3 साल के लड़का बच्चा छे, भाग गेले त एबो और करला माथा त हाथ दिया बोले हम। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हम तक न्यूज। अभी हम सुपौल जिला के राघोपुर में हैं। यहाँ पे जो एक मामला जैसे कि वायरल हो रहा था, आपको पता होगा कि एक जो कि धामी है उनके व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है कि यहाँ पे लेडीज़ को ले जाकर यूपी में बेच दिया जाता है, उनसे जो पैसा लिया जाता है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति, आप बाबा के पहले वीडियो देखे होंगे, इसका ग्रामीणों को क्या कहना है, महिलाओं का यहाँ का क्या कहना है, उनको हम पूरा दिखाने का कोशिश करेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे महिला क्या कुछ कहते हैं। क्या आप इस पे क्या कहिएगा जिस प्रकार से बाबा के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये धामी होने के नाते ये माथा हाथ देते हैं, फूल पन पढ़ा करके उसको दिल को मोह लेते हैं, उनको गलत आरोप लगाया। सब झूठ बात छै सब। अच्छा, सब झूठ छै। हमार ससुर आज 7-8 महीना से बीमार अच्छा, छै। आपका ससुर जी है वो? ससुर जी हम छोटका बहू छै। अच्छा, किछो हमर ससुर 6-7 महीना से बीमार छै, झूठे के आरोप लगायल गेलै है। बहुत दिन से बीमार छै। अच्छा ओते उम्र में छ काम करे वाला 70 साल उम्र है। जिस उम्र में उसको राम राम जपना चाहिए, उस उम्र में उसको आरोप लगा करके कहीं ना कहीं जाते वक्त भी, इसके इस समय में भी भगवान न जाने क्या आरोप लगा दिया उनके ऊपर, जो कि अब वो सिद्ध शायद हमको लग रहा है। आरोप लगाने के बाद सिद्ध जब होगा, जब वो घरवाली उसको वापस आएंगे कहीं से, तभी पता चलेगा क्या राज है। अगर वो लेडीज नहीं आते हैं तो शायद हो सकता है इनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। तब तक लिए इस ग्रामीण का क्या कहना है, क्या बोलिएगा जिस प्रकार से इस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहा है, बाबा के ऊपर, जो धामी के ऊपर, इस पे आप क्या कहिएगा? कि ये तो बहुत गलत आरोप लग रहा है ना। तो देखिए, जो आरोप लगा है कहीं ना कहीं वो महिलाएं जब तक घूम के नहीं आएंगे तो ये साबित नहीं हो पाएगा। महिलाएं क्या लग रहा है किसी और के, मीडिया का काम है ना, खुलासा करेगा। जो आदमी कह रहा है कि उसको हम देखे हैं बांसवाड़ी में, यहाँ वो आदमी उतना दिन से कहाँ था, उस दिन काहे नहीं मेरे यहाँ आया। 15-20 दिन हो गया, महीना दिन हो गया, तब आके आंगन घर घुस के कहने लगा ये भाग गया, वो भाग गया। इससे पहले जो महिला जो भागी थी उसका ससुर आया था पूछने के लिए। जैसे कि 15-20 आदमी आया था ना, उससे पहले उसका ससुर आया। हम यहीं पे थे, बुढ़वा भी यहीं खड़ा था। वो बुढ़वा बोला जो बहुरिया आता बता, हम उसको बोले बाबा कौन चीज़ भेला तोरा, पप्पो यहीं बैठल था, पापा यहीं बैठल था। उसके बाद अच्छा, जो आप ये बताइए, जैसे कि आप एक महिला, क्या लग रहा है कि महिला किसी और के साथ में भागे हैं या कि फिर इधर, मतलब जो कि इसके बाबा के आरोप लग रहा है महिला किसी और के साथ में तो नहीं भागे हैं? ऐसा किसी और के साथ भाग गई होगी। हम जो कहना चाहते हैं वो सुनिए पहले सर। ये कहना चाहते हैं जैसे कि 15-20 आदमी आया था, इससे 15 दिन पहले आया था। उससे पहले 4-5 रोज पहले जो है ना, उसका ससुर आया था, जिसका बहू भाग गया था, वो आया था। तो हम खाना बना रहे थे, वो बुढ़वा हमको बुलाया, गए। पापा भी था उस दिन, पापा वहाँ दरवाजे पे जहाँ अभी आप लोग बैठे थे वहीं बैठल था। हम यहाँ पे उसको, बुढ़वा इसी होके रास्ता एक पड़ी आया। बुढ़वा हमको पूछा कनिया एत आब धामी के घर यह छिए? तो हम बोले हाँ बाबा यह घर छिए। तो बुढ़वा बोला जे एक कनिया भाग गेले है, ओकरा संग में एक 3 साल के लड़का बच्चा छे, भाग गेले है, त एबो और करल माथा त हाथ दिया बोले। हम बोले बा नहीं एल ये, कहिया भागल से? वो बुढ़वा बोला 3 दिना पहले भागले, हमर बेटा कमा के भेजलकै 30,000 टका, पैत छे, गल्ला के छे। वो बुढ़वा जो बोला हमको एते सब चीज है, अथी लोन उठेलकै है, मोबाइल छे बड़का, बच्चा छे संग में, सब चीज ला के कनिया भाग गेल। तो हम बोले उसको बाबा भाग गेला तो तू ओकरा लहरा नहीं पूछपाछ करल? तो बाबा बोला नहीं लहरा बहुत दूर छे। तो हम बोला बड़ी दूर छे तो विदेश से तो बात होइ छे बाबा, हैं आ कौन दूर छे ओकरा लहरा के खबर करो जे गेले कि। आजकल फोन का जमाना है, फोन में पूछ लो कि वहां गए कि नहीं गए। वही बात उसको हम बोले, बोला नहीं बड़ी दूर छे, ऐसे पहलो कनिया 2-3 बेर मादर चोद भाग गेले, ऐसे बोला बुढ़वा हमको। बोला कि अब बाबा, हम बोले उसको बाबा टेंशन कथी ले छे, भाग गेले भागे था, बेटा को दोसर शादी कर दिया। हम जो उसको बोले, उसके बाद वो चल गया। पापा आया, पप्पो बोला उसको, पापा प्रणाम किया बुढ़वा को। बुजुर्ग आदमी है तो प्रणाम करना चाहिए ना। पापा को पूछा बहो एत एलर है कोई महिला? तो पापा बोला नहीं हम तो घरे पर हम बीमार छे, घरे पर हम कतौ जाइए, कहाँ कोई एले हमरा लगा, ऐसे बोल के कहा। उसके बाद वो बुढ़वा चले। उसके 4-5 दिन के बाद 1 बजे 15-20 आदमी आया, आंगन तांगन घुस गया।
वो सबको पूछने लगा महिला को छुपा के हम बोले ऐसे कैसे महिला को छुपा के रखे हैं बोलिए तो उसको बोले नहीं क्या कौड़ी है कि हम छुपा के वही तो बक्सा में रख बोले देंगे हम उसको कहे यहाँ से लेके वहाँ तक सब घर मेरा है 3 दियाद है हम सब घर मेरा है सब घर में खोज लीजिए अगर महिला मिल जाती है तो हम लोग जो कहिएगा आप सो करने के लिए तैयार है मेरा ससुर है तो गलत किया तो गलत का गलत गति होगा हम ऐसे उसको बोले कह के हम 2-3 आदमी आंगन मेरा आंगन वो है उसमें घुस गया उसको हम भगाए आंगन से तब खूब गंदा गंदा गाली उली बकने लगा समझ वही उधर 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 वो तब मुंह कान बांधा था मुंह नहीं पहचानते थे पूरा करिया कपड़ा बांध करके गंदा गंदा इतना मुंह महकता था वो इतना गंदा गंदा गाली हम क्या बोलेंगे अब मीडिया पे चलिए चलिए उसका गाली सिद्ध देने से नहीं हो जाता ये किसका रिपोर्ट है? पापा जी का रिपोर्ट है ये पापा जी का रिपोर्ट है। ये हार्ट हॉस्पिटल में जो ये इलाज चल रहा है ये किसका चल रहा है? ध्रुव नारायण राम का। ध्रुव नारायण राम का। वो आपका कौन ससुर जी है? उसी का ये रिपोर्ट है। हाँ, उसी का सही में चल रहा है? सही में चल रहा है तो आप देख लीजिए ना। ये रिपोर्ट भी है उसका जो बताया जा रहा है कि जो हार्ट का पेशेंट है वो हम सारा रिपोर्ट अभी खंगाले हैं आपको। ये हार्ट हॉस्पिटल से इसका इलाज चल रहा है और उसके बाद देख सकते हैं इसमें कुछ रिपोर्टिंग जो है जिसको ये जो है यहाँ पर रेफर भी किया है, रेफर का भी कुछ रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट से कुछ पता चल रहा है कि जो बाबा है बीमार है, ठीक है, लेकिन ओझा का आरोप लग रहा है। ओझा तो है ही, लेकिन गुण का आरोप लग रहा है कि ये जो है लोगों को जो है ना जो बहला फुसलाते हैं उसका आरोप लग रहा है। अब आरोप लग रहा है तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है उसी को खंगालने के लिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आप देख लीजिए। सबसे पहले बात तो ये है कि कोर्ट जो होता है ना तो अंधविश्वास विश्वास नहीं करते हैं कभी भी। वो ओझा धामी के नाम पे विश्वास नहीं करेगा, तथ्य और कानून के आधार पर चलेगा, सबूत के आधार पर चलेगा। कोर्ट में ये चीज़ वो दिखाएंगे, हो सकता है बीमार है तो उनके ऊपर तो खारिज भी हो सकता है। दूसरी बात है कि इसके ऊपर जो देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये अहलिया हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं। इसको अच्छा से दिखाइए, ठीक है, फोकस करिए इसको। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है आप ये हार्ट हॉस्पिटल है, आप देख लीजिए। हालांकि फर्स्ट टाइम हम भी उनके घर पे गए तो हमको ऐसा लगा कि अगर ओझा वाली बात है तो हो सकता है कहीं न कहीं बहला फुसला करके इस तरह से घटना होता रहता है। यूपी का जो कांड होता है ज़्यादातर बिहार में होता है। ये नहीं ले गए लेकिन किसी के मार्फत अगर इनको पैसा मिला होगा तो कहीं कुछ खिला पिला करके उनके साथ कर दिया होगा, ऐसा भी आरोप हो सकता है। अब इसके बारे में आप जानते हैं? नहीं, हमने ये सब आप तो उनके परिवार के लोग हैं, तो इनके परिवार के लोग जब बोल रहे हैं तो ज़्यादातर इनके परिवार इन्हीं के साथ खड़े होंगे। हमको इनके जो ग्रामीण हैं, इनके आसपास के जो लोग हैं, उनसे भी हमको तथ्य को जानना पड़ेगा कि हाँ सही में क्या है। उसके बाद हमको इसके सच्चाई का पता चलेगा। ये तो सिद्ध हो गया कि इसका सही में बीमार है इलाज। हाँ, ये बीमार है और सामने में भी अभी दिख रहा है कि वह खांस रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो बाबा, अगर गलत ना हो तो जिस प्रकार से इनके ऊपर जो है डर हो सकता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ हो भी सकता है। देखिए वो बीमार हो सकता है, ठीक है, अगर सदमा अगर उसको उसके ऊपर पहुंचे, अगर इसके ऊपर गलत नहीं देते जिस प्रकार से अभी हालत था, हो सकता है कि वो अभी भी वो गड़क सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट अटैक उसको आ सकता है क्योंकि अब जो है उस जो कि जिस तरह से खांस रहा है उसका इलाज चल रहा है और इस हॉस्पिटल से उसको रेफर कर दिया गया है कहीं अच्छे हॉस्पिटल में। क्या इसी तरह का बात है ना, किसी अच्छे हॉस्पिटल में इनको इलाज कराना है और उस तरह का परिवार हमको बुझा नहीं रहा है कि 10-20 लाख रुपया लगा करके किसी हार्ट हॉस्पिटल में जा कर के इलाज करावे। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर आरोप लग रहा है और आरोप हम लोगों को सिद्ध करने के लिए इसलिए आना पड़ गया क्योंकि जो जिसका पत्नी भागी है उसके यहाँ भी उसको खाने के दाने के लाले पड़ रहे हैं। सही बात। और वो भी कमा करके खाते हैं, उनके पैर में भी पहनने के लिए चप्पल नहीं है। आखिर इसमें अब ये कौन सा मोड़ आ रहा है कि इनके पास लड़की नहीं है और उनके पास भी लड़की नहीं है, लड़की है कहाँ? जबकि वो भी देखने से इतने सीधे साधे लगते हैं, उनके पैर में चप्पल नहीं है। उनके पिताजी को पाइप लगा हुआ है, पाइप के द्वारा वह पेशाब करते हैं। जो लड़का जिसका पत्नी भागी है उसके पिताजी को पाइप लगा हुआ, ऑपरेशन है, पाइप लगा हुआ है, वह मांग करके भी खाता है, उसके रहने के लिए उसको घर नहीं है। आप देखिए, ये तो आप तो कोर्ट का मामला है, कानून का। यहाँ पे मैं प्रशासन से विनती करता हूँ उसको जांच पड़ताल किया जाए। आखिर ये अगर ये महिला यहाँ पे नहीं है, अगर ये नहीं भेजे हैं, गई तो गई, क्या इसमें दूसरा मौका का फायदा उठा लिए? क्या दूसरा उसको कहीं पे किडनैपिंग करके भेज दिया? हो सकता है आपसी दुश्मनी की वजह से इसका ऊपर आरोप लगवाने की खातिर ये करवा सकते हैं। आइए इसका बेटा है, इनसे पूछते हैं क्या आपका पिताजी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं क्या करिएगा? अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आपके ऊपर पिताजी के ऊपर आरोप लग रहा है, आप क्या करिएगा आगे? देखते हैं, हम भी कोई उपाय सोचेंगे। हम लोग भी, आरोप तो लग गया है। आपको क्या पहले से कहीं कोई इस प्रकार का कोई काम, जैसे आपके यूपी से कोई व्यक्ति आपके घर पे आए? जी नहीं, ऐसा पहले कोई काम इस प्रकार का किए नहीं, हैं? ऐसा कोई नहीं आया है।
तो आप क्या करिएगा? आपके ऊपर तो आरोप लगा, जिस प्रकार से मैं मेडिकल रिपोर्ट भी देखे आपके पिताजी का बहुत सीरियस हालत है, क्या लग रहा है आप आगे आने वाले समय में आपका पिताजी को तो हो सकता है कानून कार्रवाई होगा? अगर लेडीज़ नहीं आते हैं तो लेडीज, जब तक लेडीज़ नहीं आएगा तो सिद्ध तो हो नहीं पाएगा, तो तब तक में क्या करिएगा आप? देखते हैं हम लोग भी कोई उपाय सोचेंगे कि ऐसे थोड़ी बैठेंगे। सोचते रहिएगा, हो सकता है प्रशासन अपना काम करके चला जाए। काम करेगा प्रशासन, जांचेगा ना, उसको प्रूफ मिलेगा लड़की यहाँ है कि ये ले गया है, तबे ना हम लोग प्रूफ तो आपसे मांगेंगे भाई, उस तारीख में कहाँ थे, क्या करते घर पे थे, रिपोर्ट दिखाएंगे कि देखिए उस तारीख में कहाँ थे, घर पे थे। पता कीजिए पूरा गाँव में कि ध्रुवराम उस दिन घर पे है कि नहीं है, पता FIR हो जाएगा तो उठा के तो ले जाएगा। FIR हो गया तो फिर तो ले जाएगा उठा करके। पूछताछ तो आपको वहाँ पे वहीं पे करेगा ना, पूछताछ रखेगा 1 2 3 4 दिन 1 महीना रखेगा, और क्या करेगा? निर्दोष है तो छुटवे करेंगे हम लोग। ये चीज़ है। अगर तो ये बात तो जरूर है कि अगर आप सही हैं तो लेट से ही, लेकिन आपको सिद्ध हो ही जाते हैं। होंगे हम लोग, प्रशासन ले जाएगा तो कोई बात नहीं, ले जाएगा, हम लोग छुटवे करेंगे। निर्दोष हम लोग, बिल्कुल निर्दोष है। चलिए, आप इस पे क्या कुछ कहते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। अगर इसके बारे में क्या कहते हैं बाबा, इस उम्र में, जिस उम्र में इसका 70 साल है, इस उम्र में क्या कुछ कहिएगा इसके बारे में? को लगेगा कि ये आदमी ऐसा किया है तो पकड़ के ले जाएगा, कोई बात नहीं। अगर उसको लगेगा कि ये ऐसा किया है, उसको मिलेगा गवाह उस तरह का, तो पकड़ के ले जाएगा, ठीक है, ले जाएगा। अक्सर आप लोग बिहार में देखते होंगे इस प्रकार का जो है कि ओझा धामी का चक्कर में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे आने के बाद, बाबा को देखने के बाद, उसका मेडिकल रिपोर्ट देखने के, जिस प्रकार उसका कागज है जो यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, उस चीज़ को देखने के बाद, बाबा का हालत देखने के बाद मुझे खुद पे विश्वास है कि बाबा इस प्रकार का काम नहीं कर सकते। मेरा व्यक्तिगत जो राय है, लेकिन इस पे जांच का विषय है। मैं कानून से मांग करता हूँ इस चीज़ को जांच किया जाए, और जांच का जो दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। ऐसा ना हो कोई निर्दोष इसमें फंस जाए, निर्दोष इसमें चला जाए। जांच करके सही साबित किया जाए कि बाबा गलत है कि वो व्यक्ति गलत है। जब तक में वो लेडीज़ नहीं आता तक में सिद्ध नहीं हो सकता है। प्रशासन अपना काम करेंगे। इस पर क्या कुछ कहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आप लोग हम तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।